हमारे वालिद साहब के ऊपर जो जुल्म 5 साल से हो रहा है, उनको जेल में झूठे मुकदमे लगाकर फंसा दिया गया है। मैं जनाब ओवैसी साहब का और उनकी सभी तमाम पार्टियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ, जो उन्होंने हमारे लिए हमारी सच्चाई को मीडिया के माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाया है। मैं आप तभी तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि मेरे वालिद साहब को आप सभी लोग अपना वोट देकर, अपना सपोर्ट देकर पूरे देश में वो मैसेज हम सब लोग मिलकर के पहुँचाना है कि मेरे वालिद साहब पीड़ित है, मेरे वालिद साहब अपराधी नहीं हैं। MIM पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओवैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओवैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच में उपस्थित हैदराबाद के सांसद और AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, औरंगाबाद से पूर्व सांसद और AIMIM पार्टी के दिल्ली प्रदेश इंचार्ज जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जनाब शुएब जमाई साहब और मंच पे उपस्थित तमाम सभी पार्टी के पदाधिकारी और खुसूसी तौर पर मौजूद यहाँ पर इस जनसभा में मौजूद मेरे सभी बड़े बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी माएँ बहनें, सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने कोई भाषण देने नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं आपके सामने सच्चाई को रखने के लिए, आप सभी के सामने एक अपील करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ताहिर हुसैन साहब का बेटा हूँ। मेरा नाम शादाब हुसैन है। मैंने हमेशा अपने वालिद साहब को उनकी पूरी उम्र में हमेशा स्ट्रगल करते हुए, मेहनत करते हुए देखा है। हालांकि हमारे पहले पैदा होने से पहले भी मेरे वालिद साहब ने तमाम काफ़ी परेशानियों का सामना करा है। हम 3 भाई बहन हैं। हमने अपने अब्बू को बहुत मेहनत करते हुए देखा है। मेरे अब्बू ने बहुत सारी परेशानियों का सामना करा है। जब मेरे अब्बू को जेल जाना पड़ा, तब मेरी उम्र महज 15 साल थी। मेरे अब्बू ने हम तीनों भाई बहनों को अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ाया है और हर माँ बाप का अपना ख्वाब होता है कि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर परवरिश देना। जितना जिसका वजूद होता है वैसे ही हमारे अब्बू ने भी हमारे लिए करा। मगर मैंने हमेशा वालिद साहब को देखा है कि वो अपने से ज़्यादा हमेशा दूसरों के लिए उनकी मदद करते थे, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे वो न्यायिक काम हो, या किसी भी हर तरीके की मदद करते थे। इसीलिए उन्होंने राजनीति को अपना ज़रिया बनाया और जनता की और ये जो सरकारी सुविधाएं हैं सभी को सीधा जनता तक पहुंचाने का काम करा और हर रिश्ते को अच्छे से अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया। शायद यही वजह है कि जब अब्बू जेल गए, उससे पहले हमारे घर पर एक आफत आई जहां हम सब परिवार के लोग मौजूद थे। उस दिन ऐसा लग रहा था कि शायद आज हमारी जान नहीं बच पाएगी, लेकिन उन तमाम लोगों की और आप सभी लोगों की दुआएं थी जो अल्लाह ने उस दिन हमारी जान बचाई। उसके बाद जिस तरह से झूठ के प्रोपेगेंडा को एक बहुत बड़ा हमारे और इलाके में रह रही आवाम के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, वो आप सबको अच्छे से पता है। सब जानते हैं कि सच्चाई और हकीकत क्या है। आज उसी झूठ के प्रोपेगेंडा को, उस षड्यंत्र को बेनकाब करना है पूरी दिल्ली और देश के सामने, जिसकी सच्चाई से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। किस तरह से नफ़रत की राजनीति करने वालों ने मीडिया का सहारा लेकर हमें, मेरे अब्बू और मुस्तवाद में रहने वाली जनता को पूरे देश में बदनाम कर डाला है। जो लोग दिखावे के लिए, वो नेता जिनकी पार्टी को हम सब लोगों ने मिलकर के, हमने अपना मुस्तवाद की जनता ने अपना वोट सपोर्ट देकर, मेरे अब्बू ने अपना तन मन धन लगाकर और पूरे मेहनत के साथ दिन और रात एक करके 10 साल उनका झंडा उठाकर उनकी मेरे मेहनत करी और उनकी सरकार भी बनी। उन्होंने भी हमारी और जनता की सुरक्षा तो छोड़ो, हमारी कोई मदद नहीं करी, बल्कि डबल सज़ा देने की बात कर जेल भेजने को कहा। जबकि हमारे मेरे अब्बू की मुस्तवाद की जनता की हकीकत, सच्चाई, वो नेता
वो फर्जी नेता मीडिया के माध्यम से पूरे देश के सामने रख सकते थे, क्योंकि उनका फ़र्ज़ बनता था। मेरे अब्बू ताहिर हुसैन जो भले ही वीडियो द्वारा बदनाम तो हुए, वो मीडिया द्वारा बदनाम तो हुए, मगर पूरे देश में मुसलमान और दिल्ली की एक बड़ी पहचान भी बन चुके हैं। उनकी मदद करनी चाहिए थी। मदद तो छोड़ो, किसी नेता ने हमारे और मेरे अब्बू के अपना सब कुछ दिया। मुस्तवाद की जनता की खातिर उन नेताओं ने हमारे आंसू भी नहीं पूछे और ना ही हमारे पास आए, ना हमारा हालचाल पूछा। जबकि वो मेरे अब्बू के साथ नहीं छोड़ते तो मेरे अब्बू, जो कि आपके बेटा हैं, आपके भाई हैं, मेरे अब्बू ताहिर हुसैन के ऊपर UAPA जैसे कानून में जेल में नहीं डाला जाता। अगर मौजूदा दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस को परमिशन नहीं देती तो मेरे वालिद साहब के ऊपर UAPA जैसे कानून नहीं लगते। सच्चाई को एक मुद्दत तक तो दबाया जा सकता है, मगर उसे हराया नहीं जा सकता। आज हमारे आपके पास एक मौका है पूरी सच्चाई को दिल्ली और देश के बताने का, जो इस विधानसभा चुनाव के ज़रिए ही सब मिलकर झूठ के प्रोपेगेंडा, षड्यंत्र, मतलब परस्ती लोगों को बेनकाब कर सकते हैं। क्योंकि कानून की अदालत पर हमें पूरा यकीन तो है, लेकिन यहाँ मौजूदा सभी हमें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा तो है, लेकिन कानून की अदालत के अलावा जनता की अदालत ही एक ऐसा ज़रिया है जहां हम सब अपनी बात रख सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, जो कि चुनाव में वोट डालकर अपना पक्ष विपक्ष का फैसला कर सकते हैं। हमारे वालिद साहब के ऊपर जो जुल्म 5 साल से हो रहा है, उनको जेल में झूठे मुकदमे लगाकर फंसा दिया गया है। आज हम सभी लोगों के पास ये एक मौका है कि हम इस चुनाव के ज़रिए मेरे वालिद साहब को बेगुनाह और इस मुस्तवाद विधानसभा में जो पूरे देश में विधानसभा को बदनाम करा गया है, इसको हम एक मौके के साथ इस चुनाव के ज़रिए से साबित कर सकते हैं। मैं जनाब ओवैसी साहब का और उनकी सभी तमाम पार्टियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूं, जो उन्होंने हमारे लिए हमारी सच्चाई को मीडिया के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाया है और उन्होंने हमारे इसमें समर्थन किया, जिसकी वजह से हम सबको भी बहुत हिम्मत मिली। और हमारे लिए जो मीडिया पहले बोलता था, हमारे खिलाफ बोलता था, उस मीडिया को भी आज हमारे हक में थोड़ा बोलना पड़ रहा है। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि मेरे वालिद साहब को आप सभी लोग अपना वोट देकर, अपना सपोर्ट देकर पूरे देश में वो मैसेज हम सब लोग मिलकर के पहुंचाना है कि मेरे वालिद साहब पीड़ित है, मेरे वालिद साहब अपराधी नहीं हैं। आप सभी के सामने जब मैं अपने वालिद साहब से जेल में मुलाकात पर जाता हूं तो उनसे मेरी बात होती है। वो हमें ये बताते हैं कि हम परेशानियों का सामना इस वक्त सिर्फ हम नहीं उठाते, बल्कि पूरा देश में एक माहौल खड़ा करा जा रहा है जो डराने का, घरों को तोड़ने का, अपनों को अपने से दूर करने का, हमारी पहचान ख़त्म करने का, हमारी तहजीब से लेकर खान पान, रहन सहन का, इबादत करने से लेकर पढ़ने लिखने तक क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से ना जाने कितने मासूम नौजवान, हमारी माँ बहनें शिकार हो रही हैं और जगह जगह आंसू बहा रहे हैं। और हमारे वोट लेने वाले भी हमारी मदद को खुलकर सामने नहीं आते हैं। कोई आंसू पोंछने आता नहीं है। ये सारी बातें जेल के खाली एक ही काम से है, अखबार मीडिया की खबर देखना पड़ना, जिस वजह से आज मुझे ज़्यादा जानकारी सुनने, पढ़ने, देखने को मिल रही है, जिसकी उन्होंने एक कविता के ज़रिए अपने दिल के जज्बात को शब्द में लिखाई है। वो आप सबको पढ़कर बताता हूँ, मैं आप सभी को वो सुनाना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब ने कविता के ज़रिए फरमाया है, बदलते वक्त का एहसास ज़रा तुम समझ लेना, छलकर आंसुओं की लाज ज़रा तुम रख लेना, भुलाकर हर गिला शिकवा मेरा मुझे अपना बना लेना, देकर वोट अपना मुझे नई ज़िंदगी दे देना। ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर आज भी तुम्हारा है, रखूँगा सर को ऊंचा मैं तुम्हारा, ये वादा मेरा है। ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर आज भी तुम्हारा है,
रखूँगा सर को ऊंचा, मैं तुम्हारे ये वादा मेरा है। निभाकर रिश्ता तुम अपना मेरा बस साथ दे देना, देकर वोट तुम अपना ताहिर को मजबूत कर देना। मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है, मुस्तवाद वालों से मेरा ये खास कहना है। हुकूमत हो किसी की भी मगर तुम इंसाफ कर देना, देकर वोट तुम अपना मुझे सच्चाई को जिता देना। बंदिशें हैं जहाँ दिन रात उसे तिहाड़ कहते हैं, तुम्हारी याद में रह कर के कुछ सपने भी देखे हैं। मिटा दूंगा हस्ती को मैं अपनी, तुम आवाज़ दे देना, देकर वोट तुम अपना ये मौका भी देना। खुदा के वास्ते तुम यूँ मुझे मायूस ना करना, पड़े जब भी ज़रूरत तुम मुझे बस यही कह करना। पीड़ित हूँ मैं अपराधी नहीं, ज़माने को बता देना, देकर वोट तुम अपना मुझे चुनाव जिता देना। सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहन हैं, सभी नौजवान साथी हैं मेरे और क्षेत्रवासी हैं। दुआ तुम मांगना अल्लाह के आगे हाथ फैलाना, देकर वोट तुम अपना मुझे रिहाई दे देना, देकर वोट तुम अपना ताहिर को विधायक बना देना, देकर वोट तुम अपना मुझे मेरा हक दे देना। लिहाजा मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाले चुनाव में पतंग के निशान पर अपना वोट देकर आप मजलिस को, हमें और इस पूरी मुस्तवा विधानसभा की इस हक और इंसाफ की लड़ाई में सभी लोगों को कामयाबी दिलाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।